तेरी शादी में मैं लहंगा नहीं, साड़ी पहनूंगी। और कोई नॉर्मल साड़ी नहीं, डिजाइनर सेलेब कविश सक्सेना की साड़ी। शादी? और नहीं तो क्या, सूनर और लेटर वेद से मेरी शादी तो होने ही वाली है। जिस तरह से मेरा हर मूव, हर प्लान काम कर रहा है, देखना जल्द ही मैं मिसेस अनिका वेद बिरला बनने वाली। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? जो घटिया हरकत तूने की है ना, उसके सामने ये कुछ भी ना है। पहले रजत सरसा के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ तूने कराई और फिर वेद सा को बट्टे भेज दिया धोखे से। क्यों? ओह, तो तुझे पता चल गया? टू लेट बेब्स। क्या फायदा हुआ? वेद को गलत समझ के तूने हर्ट तो कर ही दिया, जैसे मैंने प्लान किया था। तुम दोनों के बीच में दूरियां तो बढ़ गई और अब वेद मेरे करीब आने वाला है। तूने मेरा एक दुपट्टा जला दिया ना, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। पर मैं तो तेरी पूरी लाइफ खाक करने वाली हूँ। उसका क्या करेगी? मेरी एक जीत के सामने तेरी हर छोटी जीत हार गई। वेत्सा का मनपसंद पिज्जा, इसे खाएंगे ना तो उनका गुस्सा छट से फूर हो जाएगा। वेत्सा को मनाने के लिए इस पे आई एम सॉरी भी लिखा है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। अब भाई साहब। यस मैम। भाई साहब, ये पिज्जा आप वेत्सा को दे देंगे कि, और उन्हें कहना कि किसी अपने ने भेजा है। ओके मैम। थैंक यू। ये सरू तो वेद को मनाने के लिए पूरे एफर्ट्स मार रही है। अगर वेद इसका पिज्जा देख के मेल्ट हो गया तो अनिका का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। वेद, वेद कहाँ लॉस्ट हो? सरू के लिए वरीड हो क्या? ऑनेस्टली जब से उसने रजत पाटिल की क्लासेस ज्वाइन की है ना, वो वियर्ड हो गई है। तुम पर इतना चीप इल्जाम लगाया उसने। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती है वो, फिर भी थोड़ा तो ट्रस्ट करना चाहिए था ना। इतनी इंसल्ट करवाई, बिना गलती के सॉरी बुलवाया, जैसे तुम कुछ हो ही नहीं उसके लिए। नॉट डन। सॉरी, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। दोस्त हूं ना तुम्हारी, तुम्हें हर्ट नहीं देख सकती। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो क्या, अपनी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज तो बना सकते हैं ना। हमारे बीच में जो भी शिकायतें, जो भी नाराजगी है, उसे हमें दूर करना होगा सर। अभी तो तुम क्लास में हो, लेकिन तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद मैं ऐसे टैप करूंगा। अगर तुम आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता हूं मैं। नो वे। इतनी मुश्किल से इश्यूज क्रिएट किए हैं सरू और वेद के बीच, कुछ ठीक नहीं हो सकता। हे रामनाथ जी बाबा, हमारा सॉरी देखकर वेद साहब बस कोई इशारा दे दे, जिससे हमारे मन की तसल्ली हो जाए कि उन्होंने हमारे को माफ कर दिया। हाँ हाँ सरोजा, ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? और आज की पूजा ठीक से हुई? हाँ, जोगते जी ने जो विधि बताई है वो रोज सुबह शाम ठीक से हो रही है। देखना, सरू के जीवन में आने वाली विपदा जल्दी से टल जाएगी। ये आवाज तो
सरोजा ने अगर भोला को देख लिया तो उसे पहचान लेगी और चंद्रकांत को बोलकर इसे घर से निकलवा देगी। फिर ये कैसे मारेगा सरू को? और मिला एनी, क्या है? वेद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी ना, तूने आके पूरी वाइब कर दी। दिस बेटर बी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सरू ने वेद के लिए सॉरी वाला पिज्जा मंगाया है। व्हाट? ये वाला? ए स्टॉप। ये वेद के लिए है? यस। जाओ, मैं दे दूंगी। ओके। जी फेंको इसे, फेंको जल्दी फेंको। सरू का कचरा पिज्जा और वेद को उसकी मनाने की उम्मीद, दोनों कचरे में। बढ़िया है। वेद से पैचअप करना चाहती है, उसे आइडिया भी नहीं है कि वेद के गुस्से की आग को मैं इतना भड़काऊंगी कि जल्दी उन दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही डस्टबिन में चला जाएगा। प्लान क्या है एनी? Just wait and watch. पिज्जा को तो अब तक पिज्जा मिल गया होगा। वो हमारी को ढूंढेंगे, हमारी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ तो करेंगे ताकि हमारे को इशारा मिल जाए कि सब ठीक है।